जय कालेन तवेण भूतरसं कम पुग्गलं जेण भावेन षड्दिनेया तत्सरणं चेदि निज्जरा दुविया। जय कालेन तवेण भूतरसं कम पुग्गलं जेण भावेन षड्दिनेया तत्सरणं चेदि निज्जरा दुविया। निर्जरा के दो भेद हैं। पहला निर्जरा है जय कालेन है, जब कर्म का उदय आता है और कर्म निर्जरित हो जाते हैं, माने अपने समय पर आकर कर्म उदय होकर निर्जीर्ण हो जाते हैं। आम एक वृक्ष पर पकता है और उसको तोड़कर उसमें मसाला लगाकर समय से पहले पका दिया जाता है। तो जो आम पेड़ पर पकता है वह समय पर उदय में आता है कर्म और निर्जरित हो जाता है, उससे यहाँ कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कार्य की सिद्धि होती है तवेण है, माने जिस आम को आपने कच्चा तोड़ा है और उसका इंतजार किए बिना और समय से पहले उसमें मसाला लगाकर उसको पका लिया जाता है, ऐसे ही कर्म हमारे और आपके जो बैठे हुए हैं, उन बैठे हुए कर्मों को तप के द्वारा समय से पहले निकाल लिया जाता है। जो कम्म फलम, जो पुद्गल कर्मों का फल है, उन कर्मों के पुद्गल कर्मों के फल को सड़दी माने जो अलग करता है, छोड़ता है। दो प्रकार से कर्म छोड़े जाते हैं। जय कालेन, जब कर्म उदय में आते हैं, उदय में आकर निकल जाते हैं, और जो तप के द्वारा कर्मों को निकाला जाता है, उस तप के द्वारा जो कर्म निकलते हैं उसकी महिमा अलग है। अब तप के द्वारा, तप का मतलब क्या है? तो तप के 12 भेद सामान्यतया कहे गए हैं। अनसर, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय कलेश, विनय वैयावर्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान इत्यादि, अव्युत्सर्ग। ये 12 प्रकार के तपों में 6 अंतरंग तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं। बहिरंग तप का मतलब होता है जो बाहर में देखने में आते हैं, दिखने में आते हैं। मान के चलिए कोई उपवास कर रहा है तो समझ में आ जाएगा। कोई महाराज आज उपवास किए हैं, भैया आर को क्यों नहीं उठे, रोज उठते थे आज क्यों नहीं उठे हैं? कहते आज उनका उपवास है, दिखने में आ गए। अमौदरी, रोज भोजन करते हैं, 4 रोटी भोजन लेते हैं, आज उन्होंने 4 रोटी नहीं खा के केवल 2 रोटी खाकर अपनी अंजलि को छोड़ दिया, तो अवमोदर हो गया। आहार के लिए निकले हैं, विधि नहीं मिल पा रही है, विधि को खोजा जा रहा है, तो वह भी समझ में आ जाता है, वृत्ति परिसंख्यान। आज आहार में आए हैं, पता पड़ा कि आज वो अन्न नहीं ले रहे हैं, आज घी का त्याग है, आज षड्रस का त्याग है, आज चावल नहीं खाएंगे, आज दाल नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी रस है आज आदि आपने ग्रहण नहीं किए हैं, तो वे सामने वाले को समझ में आ जाते हैं। फिर विविक्त सय्यासन, बैठे हुए एक आसन लगाकर ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में आता है कि रोज तो प्रवचन करने के लिए भी आते थे, स्वाध्याय कराने के लिए भी आते थे, पर आज कहीं जा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रहे, एक ही जगह पे बैठे हैं।
काउसर मुद्रा लगा के खड़े हो गए। तो ये 6 जो बहिरंग के तप हैं वो सामने वाले को देखने में आते हैं, दिखते हैं, इसलिए वे तप बहिरंग कहलाते हैं। और अंतरंग के जो तप किए जाते हैं उनका प्रयोग केवल आपको पता है या आपके गुरु महाराज को पता है। जैसे मान के चलिए आपसे आपके व्रतों के पालन करने में कोई गलती हुई, व्रतों का पालन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रायश्चित, फिर विनय, कैसे विनय करना, उपचार से करना, ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना, चारित्र की विनय करना। अब आपके अंदर के जो भाव है वही विनय है। आप बैठे हुए हैं, किसी की वंदना कर रहे हैं, वह उसके प्रति विनय है। आपके सामने से गुरु महाराज निकले हैं, आप खड़े हो गए हैं, या आपने केवल हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर दिया है। तो ये जो विनय आपके अंदर के भाव और परिणाम हैं, आप कहेंगे हम हाथ जोड़ेंगे किसी के तो दिखेगा, हाथ जोड़ेंगे जरूर दिखेगा, लेकिन आप शांत मुद्रा बनाकर जो ना दिखे ऐसे हाथों को भी जोड़ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, वो सब उपचार विनय। तो इस प्रकार से जो 6 बहिरंग अंतरंग के तप हैं, वे आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आलोचना कर रहे हैं, प्रतिकोण कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, ये सारे की सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपके कर्म निर्जरा में साधन है। अब आप गृहस्थ हैं, अब गृहस्थ रहते हुए हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सबसे पहले तो रात्रि का भोजन तो त्याग हमारा होना ही चाहिए। रात्रि के भोजन त्याग होने के बाद में कहते हैं अब रात्रि में जल का भी त्याग होना चाहिए। ये दोनों प्रकार की चीजों का त्याग हो जाने पर दिन में कितनी बार लेंगे ये प्रमाण होना चाहिए। फिर अष्टमी और चतुर्दशी को क्या करना है? तो एकासन करना है, बिना हरि का भोजन लेना है, इत्यादि जो भी नियम जो आपके जीवन में संयमित हैं, आपके जीवन को उज्जवल बनाने वाले हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। धीरे 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 थोड़े थोड़े व्रतों का पालन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे की भूमिका हमारी बन सकती है। तो जो समय पाकर कर्म निर्जरित होते हैं उस निर्जरा की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, क्योंकि जैन दर्शन में मुख्य है तप। यदि आपकी तप करने की साधना है तभी आपकी निर्जरा होगी, तभी आप कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और यदि आप तपस्या नहीं कर रहे हैं तो कभी भी जैन दर्शन के अनुसार आपके कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, जब तक आप मन को दमन नहीं करेंगे, मन की चंचलता को नहीं रोकेंगे, तब तक आपकी संवर और निर्जरा होने वाला नहीं है। इसलिए संवर और निर्जरा करने के लिए जैसे आम को समय से पहले उसमें मसाला लगा के पकाया जाता है, केले को समय से पहले उसको पकाया जाता है, ऐसे ही इस शरीर को भी तपाना है। आपको दूध गर्म करना है तो दूध गर्म करना है, तो दूध गर्म करने के लिए पहले पात्र को, भगोनी को जिसमें दूध डाल रखा है उसको पहले गर्म करना पड़ता है। और आप चाहे कि भैया मैं दूध गर्म करना है, गैस जलाइए और गैस पर दूध डाल दीजिए, क्योंकि आपको दूध गर्म करना है तो दूध भी गर्म नहीं होगा, फैल जाएगा, और जिसके ऊपर आपने डाला था वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको दूध को गर्म करना है तो सर्वप्रथम पात्र को गर्म करना जरूरी है। और पात्र गर्म होगा तो दूध अपने आप गर्म हो जाता है, दूध को अलग से गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जैसे दूध को गर्म करने के लिए पात्र को गर्म करना पड़ता है, ऐसे ही शरीर को तप के द्वारा तपाना पड़ता है। और शरीर को जो जितना तपाता है, जितनी शरीर के प्रति उसकी ममत्व भाव कम होता है, वह उतने ही उतना हल्का होता चला जाता है, उतनी उसके कर्म के जीवन से कर्मों का संबंध विक्षेप को प्राप्त होता है और निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। तो जो निर्जरा हमारी और आपकी होती है, वही निर्जरा हमारे कार्यकारी है, क्योंकि जिसको हम तप के द्वारा कर सकते हैं। शरीर के प्रति जो हमारा राग भाव होता है, वो शरीर के प्रति राग भाव ही हमारे दुख का कारण बनता है। शरीर की व्यवस्थाओं के लिए, शरीर की सुख सुविधाओं के लिए हम शरीर को सारी की सारी व्यवस्थाएं देते हैं, लेकिन शरीर इतना दगाबाज है, इतना धोखाबाज है, वे उसको अच्छा खिलाने के बाद भी वह कभी आपकी तप की साधना के लिए नहीं बन पाता है। वास्तविकता तो यह है कि शरीर का भोजन पानी खिलाना पिलाना वह तप और त्याग और संयम के लिए है। तप और त्याग के माध्यम से उसको जो शरीर को तपाया जाता है, उसी से ही कर्मों की निर्जरा होती है। और हमारा और आपका ध्येय भी कर्म निर्जरा का होना चाहिए। इसीलिए अनेक प्रकार के नियम, अनेक प्रकार के व्रत आचार्य भगवंत ने हमारे बीच में रखे हैं। जैसे कल आने वाला मुकुट सप्तमी महापर्व है, भगवान पारसनाथ को मोक्ष हुआ है। उस दिन बहुत सी माताएं बहनें उपवास करती हैं, निरा जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। आज भगवान नेमिनाथ, भगवान का मोक्ष तप कल्याणक है, आज उन्होंने तपस्या धारण की है, तो उनका भी व्रत बहुत से लोगों का होगा। पंच कल्याणकों के व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, एकासन होते हैं। अष्ट कर्मों के विनाशक कर्म दहन विधान होता है। इस प्रकार से आपको एकासन, उपवास आदि की साधना करके कर्मों को क्षय करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए, जो निर्जरा हमारे काम की है। तो कर्मों के आंशिक रूप से झड़ने को निर्जरा कहते हैं। थोड़ा थोड़ा झड़ना, कमरे से झाड़ू लगाते हैं, एक साथ कमरे से झाड़ू लगाते हुए कचरा बाहर नहीं आता है। धीरे धीरे कचरे को लेकर आते हैं और एक साथ गेट के पास आकर एकत्रित होकर या तो किसी में उठाकर रखकर डाल जाते हैं, या फिर जैसी सुविधा आपकी होती है उसी हिसाब से उस कचरे को बाहर करते जाते हैं। अगर आपने एक तरफ से कचरे को निकालना चालू किया है और एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ रख दिया, तो उससे काम नहीं चलने वाला। वो तो कचरा जो आपका है उसको आपको दरवाजे के पास लाकर, या तो दरवाजे से बाहर करके भर के उसको व्यवस्थित कहीं रखना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे और आपके कर्म हैं, उन कर्मों को हम और आप तप के द्वारा, नियम के द्वारा, व्रतों के द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा होती है वह हमारी कार्यकारी है। तो आचार्य भगवान ने द्रव्य निर्जरा के कितने वेद कहे? 2, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। कर्म परमाणुओं का आत्मा से हटकर अलग हो जाना द्रव्य निर्जरा, माने आत्मा से पृथक हो जाना, तथा आत्मा के जिन विशुद्ध भावों के कारण कर्म परमाणु आत्मा से अलग होते चले जाते हैं, उसको भाव निर्जरा कहते हैं। तो हमें भाव निर्जरा के साथ में द्रव्य निर्जरा को भी करना है और कर्मों को अलग अलग करना है। और जब हम अलग अलग करेंगे तथा आत्मा के जिन विशुद्ध भावों के कारण कर्म परमाणु आत्मा से अलग होते हैं, वे भाव निर्जरा है। इस प्रकार से निर्जरा तत्व की चर्चा पूरी हो जाने पर अगली गाथा हमारे बीच में आती है, गाथा नंबर
37। 36 गाथा की चर्चा थोड़ी सी हमारी हो गई थी, और भी इस गाथा संबंधी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, हम एक बार उसकी चर्चा कर लें। जो जो चीजें इसमें बताई गई हैं उसका भी आप और हम अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अन्य विवक्षा के भी निर्जरा दो प्रकार की होती है। यहाँ पर द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा ये दो भेद की है। अब यहाँ पर सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक का मतलब वही है, अपने आप कर्मोदय में आ जाए उसको सविपाक। और जो कर्म है विपाक माने उदय, और अविपाक माने आज उदय में नहीं है लेकिन तप के द्वारा जो हम कर्म असमय में उदय में ले आते हैं, निर्जरित कर देते हैं, उसका नाम अविपाक निर्जरा है। स्थिति के पूर्ण होने पर कर्मों के सुख दुखात्मक फल देकर विलग होने को अर्थात अलग होने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। जैसे आम आदि फल पककर झड़ जाते हैं, वैसे ही यह निर्जरा केवल फलोत्मुख होते हुए कर्मों को होती है। इसे यथाकाल निर्जरा भी कहते हैं। यह सभी जीवों के प्रति समय होती रहती है, क्योंकि बंधे हुए कर्म अपने अपने समय पर अपना फल देकर निर्जीर्ण होते ही रहते हैं। मोक्ष मार्ग में इस प्रकार को निर्जरा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस निर्जरा में राग द्वेष युक्त होने के कारण निर्जरा के साथ नवीन कर्मों का बंध भी होता है। ध्यान रखिए, आपके और हमारे अंदर जो राग द्वेष की परिणति है, वे राग द्वेष की परिणति से कर्म और नए आते हैं और वो हमारी आत्मा के साथ में बनते चले जाते हैं। संबल पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में उपादेय है। माने आप संबर द्वारा जो निर्जरा कर रहे हैं वह निर्जरा ही उपादेय है। तपादि साधुओं द्वारा साधनों द्वारा समय से पूर्व ही होने वाली निर्जरा अविपाक निर्जरा है। यह सविपाक निर्जरा के विपरीत है। स्वाभाविक है कि एक तो उदय में आ रहा है कर्म, एक उदय में लाया जा रहा है। एक आम पक रहा है, एक आम को पकाया जा रहा है, तो विपरीत है। जैसे सविपाक निर्जरा के विपरीत है। जैसे माली कच्चे आमों को तोड़कर पाल आदि में रखा होने समय से पूर्व ही पका लेता है। समय से पहले पकाया है, समय से पहले लाभ मिलेगा। वैसे ही अविपाक निर्जरा परिपाक काल से पूर्व ही कर्मों को जो गला देती है, बस वही मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा ही उपादेय मानी गई है। यह व्रतधारी सम्यक दृष्टियों के प्रति समय होती रहती है। जिन्होंने व्रत ले रखे हैं उनके तो ये होती रहती है, लेकिन जिन्होंने व्रत नियम नहीं लिए हैं उनको ये नहीं होती। अब निर्जरा तत्व के बाद में मोक्ष तत्व हमारे बीच में आता है। मोक्ष तत्व के बारे में सामान्य परिभाषा तो ये है कि जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों का समूह है, संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना, उसी का नाम मोक्ष है। उसी बात को यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, सर्वस्य कर्मणो जो खेदु अपणु परिणामो नेओ स्वभाव मोक्को दव्य विमोक्को ये कंपु है भावो। सर्वस्य कर्मणो जो खेदु अपणो परिणामो नेओ स्वभाव मोक्को
दब्ब विमोक्षो य कंपूह भावो। हु माने निश्चय से, अपनो आत्मा का जो परिणाम हो, आत्मा के जो परिणाम हैं, तो परिणाम कौन से परिणाम? सब्बस्य कर्मणो खेदु, आत्मा के जो समस्त कर्म हैं, उन कर्मों को क्षय के जो कारण हैं, नष्ट करने के जो कारण हैं, सामान्य वह भाव मोक्षो, उसको भाव मोक्ष कहते हैं। भाव मोक्ष से काम चलने वाला नहीं, ध्यान रखना। लेकिन कंपूह भावो, कर्मों के पृथक हो जाने को द्रव्य विमोक्षो, द्रव्य मोक्ष है, ऐसा नियो माने जानना चाहिए। अगर हमारे कर्मों का क्षय नहीं होगा, हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, या कर्म आत्मा से अलग नहीं होंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा सब्बस्य कर्मणो, एक कर्म के लिए नहीं कहा, दो कर्म के लिए नहीं कहा, तीन कर्म के लिए नहीं कहा, कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनके लिए नहीं कहा। कहते सब्बस्य कर्मणो, संपूर्ण कर्मों का क्षय का जो हेतु है, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और जितने नाना जीवों की अपेक्षा से जितने परिणाम हैं, उन सभी परिणामों से सब्बस्य कर्मणों के हेतु, संपूर्ण कर्मों के क्षय हेतु के रूप जो अपनो परिणाम हो, आत्मा का ही परिणाम है, किसी और का नहीं। तो सामूहिक कर्मों के क्षय करने का जो कारण आत्मा का परिणाम है, वे आत्मा का परिणाम ही भाव मोक्ष नहीं हो, भाव मोक्ष है, ऐसा नियम माने जानना चाहिए। और कंपूह भावो, कर्मों का पृथक हो जाना, कर्मों का अलग हो जाना, ये द्रव्य विमोक्ष हो, ये द्रव्य मोक्ष है, ऐसा जानना चाहिए। जिन परिणामों से संपूर्ण कर्म आत्मा से दूर होते हैं, उन परिणामों को भाव मोक्ष कहते हैं। भाव मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति, जीवन मुक्त, अरहंत पद, ये सब एकार्थक हैं। अर्थात आपको केवल ज्ञान की उत्पत्ति कहना हो, भाव मोक्ष कहना हो, जीवन मुक्त कहना हो, या अनंत अवस्था की प्राप्ति आपको हो गई हो, ये सभी एकार्थक हैं। उपयोग की अपेक्षा केवल ज्ञान ही भाव मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक होना द्रव्य मोक्ष है। इस प्रकार निर्जरा तत्व की पूर्णता के साथ यहाँ पर मोक्ष तत्व की चर्चा भी पूर्णता को प्राप्त होती है। अब इस प्रकार से 7 तत्वों का विवेचन तो पूर्ण हो गया, लेकिन इनसे संबंधित रखने वाले को कि पदार्थ कहे थे, पदार्थ माही, तो जो और पदार्थ हमारे बीच में हैं, उनमें पुण्य और पाप को जोड़ दिया जाता है, तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुण्य और पाप की भी चर्चा आएगी कि क्या करने से पुण्य होता है, क्या करने से पाप होता है। इसकी चर्चा अब हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। पुण्य और पाप क्या है, क्यों होता है और किसको होता है, इससे हानि क्या है, ऐसी सारी की सारी पुण्य और पाप की चर्चा अब हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपकी आज्ञा और अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। अंकल जी को बारंबार प्रणाम, भैया जी को भी वंदना, और जो भी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं 1008 आदि आदि अरहम, जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको यथायोग अभिवादन, नमन नमन।